प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं जहां एक मौलाना साहब को आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने गुस्से के मारे मुसलमानों की वो धुनाई कर दी, उन मुसलमानों के ऊपर वो बयान दे दिया और ऐसी ऐसी बातें कह दिया जिसको देखकर गोदी मीडिया भी शर्मा जाए। तो चलिए हम दिखाते हैं कि एक इमाम का जब हुआ पारा हिट और जब उनका पारा 440 वोल्ट पर चल गया तो फिर उन्होंने मुसलमानों की क्या खिंचाई किया है और जो मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं और मुसलमानों को चुन चुन कर उन लफ्ज़ों से नवाजा है और ऐसी ऐसी बातें को कहा है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप उनके बयान को सुने, उनकी बात को सुने और उसके बाद आप बताएं कि इनके बात से कितने लोग सहमत हैं। तो चलिए पहले हम उनका वीडियो देखते हैं। 7,000 है, 6,000 है, 5,000 है। तेरा खर्चा 25,000 में नहीं चलता, तेरा खर्चा 50,000 में नहीं चलता और तू इमामों की तनख्वाहों में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्टियों और सदरों, मुतवल्लियों, सेक्रेटरियों, कान खोलकर सुन लो, कयामत में सबसे सख्त अजाब तुम्हारे ऊपर होगा और तुम्हारा ही हिसाब किताब बहुत सख्ती के साथ लिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा जो है बहुत सख्ती के साथ तुम्हारा हिसाब किताब होगा, क्योंकि तुमने इमामों के गले दबा कर रखे हैं। तुम्हारा इमाम मस्जिद में है, तू रात के 12 बजे बुलाए तो तेरा इमाम आता है। अगर तू बच्चे के कान में अजान पढ़वाए तो तेरा इमाम आता है। अगर तू तेल पड़ने के लिए कहे तो तेरा इमाम आता है। तुम्हारे इमाम और तुम्हारे इमाम तुम्हारे घरों की सारी चीजें देखभाल भी कर रहे हैं, बच्चों को भी, और नमाजें अजानें भी पढ़ रहे हैं और उनकी तनख्वाह 3,000 से 4 लेता है। जरा खबरदार हो जा, इमाम से जो है मोहब्बतें करो और वो जो शायरों और जो तमाम लोगों को जो तुम पैसा दे रहे हो उस पैसे को देना बंद करो, इमामों की तनख्वाहों में इजाफा करो और जलसे करने के लिए फ्री के खतीबों को पैसा देने से बेहतर यह है कि अपने इमामों की तनख्वाहों में इजाफा कर दो ताकि कयामत में तुमसे हिसाब किताब। ये वारिसे नबी हैं, वारिसे नबी। इन्होंने नबी के मुसल्ले को संभाल रखा है। ये मुसल्ले जो है नबी के मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, इन्होंने मस्जिदों को संभाल रखा है, दीन के काम को कर रखा है। अगर ये हाफिज कुरान और ये तुम्हारी मस्जिदों के इमाम ना होते तो तेरी मस्जिद में अजान कौन पढ़ता, तेरी मस्जिद में लाइटें कौन जलाता, तेरी मस्जिद में जो है रोशनी कौन करता, ये सारे कामों काज कौन करता? मुझे जरा बता, तेरा जनाजा कौन पढ़ाता, तेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कौन कराता और ये तेरी फातिहा खानी कौन करता, तेरे लिए कुरान कौन पढ़ता? जरा बता, अंदाजा लगा और सोच। इमामों का गला घोटने से बेहतर यह है साइकिल इमाम खरीद ले तो तुम कफे अफसोस हाथ मलते हो। और जो पूरी दुनिया के लोगों, तुम एयर कंडीशन में रहते हो तो इमाम बेचारा कुछ नहीं कहता। तुम जो है तमाम बड़े बड़े कमरे और कोठियां और बंगले खरीदते हो, तुमसे इमाम कुछ नहीं कहता। और मगर तुम जब कोई इमाम छोटी सी झुग्गी और झोंपड़ी खरीद लेता है तो फजीता करना शुरू कर देते हो। जगह जगह चुगली के अड्डे खोल रखे हैं तुमने। इमामों की बुराइयां करने पे लगे हुए। 1,000 नेकियां करता है इमाम, 1,000 अच्छे काम करे, अगर कोई गलती हो जाए उससे तो तुम पकड़ लेते हो। सुनो जालिमों, डाका उन दुकानों में पड़ता है जिनमें माल होता है, जिनमें हीरे और जवाहरात होते हैं, जिनके अंदर दौलत होती है, उन दुकानों में चोरी होती है। जिन मकानों में कुछ नहीं होता, जिन दुकानों में कुछ नहीं होता, उनमें चोरी नहीं होती। इससे पता यह चलता है कि इमाम बैका इसलिए था कि उसके पास ईमान की दौलत थी, शैतान उसका इसलिए पीछा कर रहा था। तेरा पीछा क्या करता? तू तो खुद ही शैतान है, तेरा पीछा क्या करेगा शैतान? तो इमाम का पीछा इसलिए किया कि उसके पास दौलत ईमान था, वो कौम का पेशवा था। जालिमों, इन इमामों के साथ बदतमीजियां करना बंद कर दो। जब तक कोई कौम बुलंदी तक नहीं पहुंचती, जब तक कि अपने पेशवाओं की इज्जत नहीं करती। तुमने दुनिया की, तेरी 25,000 तनख्वाह हो तो तेरी पूर नहीं पड़ती, 50,000 है मौलाना फिर भी कमी रह जाती है। तेरे बेहतरीन कपड़े और तमाम के तमाम इंतजाम इंतजाम देख के इमाम ने कभी आह नहीं करी। मगर सुन, इमाम इतर लगा ले तो तुझे परेशानी होती है, इमाम अच्छा कपड़ा पहन ले तो तुझे परेशानी होती है, इमाम शेरवानी सिलवा ले तो तुझे परेशान होती है, इमाम साइकिल पर चला जाए तो तुझे परेशान होती है, तू फ्लाइटों में घूमे, इमाम साइकिल पर घूमता है। जालिमों, तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। अपने इमामों के पीछे ना पड़ो। कयामत में जब मुस्तफा प्यारे पूछेंगे कि मैंने अपनी मिल्कियत और मीरास का इनको पेशवा बना करके तुम्हारे बीच में भेजा था, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुरान खानी पड़ी, जिन्होंने तुम्हारे लिए जो तिलावत कलामुल्लाह किया, जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों के लिए ईसाले सवाब किया, जिसने तेरा 40वां 10वां पढ़ा, जिसने तेरी फातिहा खानी करी, उन इमामों के तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। सुन लो ट्रस्टियों, जालिमों, सुन लो तमाम कमेटियों के लोगों, सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। तुम अपने घरों के खर्चे मस्जिदों और मदरसों के चंदों से
चलाते हो, और उसके बावजूद इमाम अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोल दे तो इमामों के नहा धोकर पीछे पड़ जाते हो, तरह तरह के इल्जामात लगाते हो, ऐब लगाते हो इमामों पर, और लगाने के बाद उन्हें मस्जिदों से निकाल देते हो। कोई कहता है 5 साल हो गए इमाम साहब को, जल्दी निकालो। और कोई पूछे जनाब इन्होंने गलती क्या की, बोले नहीं इमाम को ज्यादा दिन नहीं रहने देना चाहिए, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन गए हैं। पता ये चला कि इमाम ज्यादा दिन रहेगा तो तेरी सारी खबर रखेगा, तू कितना पैसा मदरसे मस्जिद का खाता है उसकी उसको खबर होगी, तू मस्जिद के कितने माल को दबाता है उसको खबर होगी, तेरी पोल खोल देगा वो इमाम। इसलिए तू उन इमामों की मुखालिफत में लग गया। जल्दी करो, इसको ऐसा ना हो कि हमारे राज खुल जाए, हमारी पोल पट्टी खुल जाए, हमारी जिंदगी जो है गरक हो जाए और लोगों में हमारी जूतियों दाल बटने लग जाए। इसलिए इमामों के पीछे पड़ते हो जालिमों। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। बड़े बड़े खतीब आते हैं, शौरा आते हैं, बड़े बड़े 25-25 हजार लेकर जाते हो, तुम एक एक रात में दे देते हो। इमाम की 3500 रुपए तनख्वाह, इमाम की 3000 रुपए तनख्वाह। कभी तूने सोचा और इमाम से पूछा कि तुम्हारा 2500 में खर्चा कैसे चलता है, तुम्हारा जो है 3000 में खर्चा कैसे चलता है, तुम इतने बड़े काम को कैसे करते हो? तूने कभी नहीं पूछा इमाम से आकर, एक मर्तबा भी नहीं पूछता कि तेरे बच्चों को कपड़े बने के नहीं बने हैं, तेरे बच्चे की बीमारी के लिए कोई इलाज का इंतजाम इंतजाम है कि नहीं है। इमाम बुखार में पड़ा रहे कमरे में, एक भी मुक्तदी आकर नहीं देखता, एक भी जो है मुदर्रिस पड़ा रहे उसे आकर के नहीं देखता। प्यारे दोस्तों, आप हज़रात ने इनकी तकरीर को सुना और इन्होंने मुसलमानों से जो बात कही है उसको भी सुना। हो सकता है इनका जो अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो कुछ और अलग हो सकता था, कुछ नरमी हो सकता था सिखाने के लिए। हो सकता है इनकी बातों में कुछ कड़वी बातें हो, लेकिन दोस्तों आप अगर गौर करेंगे तो एक इमाम का ये एक दर्द है। आज हमारी घर के खर्चा 20-25 हज़ार में नहीं पूरा हो पाता है और हमारे इमामों का तनख्वाह 4 से 5 हज़ार या बहुत अगर बेहतर हो तो 10 हज़ार। उसके बाद पाबंदी इतनी उनके ऊपर होती है कि कहना नहीं। उनको बड़ों को पढ़ाना नहीं है, उनको ज़्यादा छोटों को पढ़ाना नहीं है, उनको ज़्यादा ट्यूशन नहीं करना है, उनको दवा तावीज़ नहीं करना है, उनको और दूसरा कोई काम नहीं करना है। यानी कि 1000 तरह के पाबंदियां उन पर मढ़ दी जाती है और तनख्वाह के नाम में 4 से 8 हज़ार 10 हज़ार। दोस्तों आज इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल आज के दौर पे जो हो रहा है वही बात को इन्होंने कहा है, लेकिन इनका जो लहजा है मुझे उनका लहजा और समझाने का तरीका थोड़ा सही नहीं लगा। हो सकता है आपको लगा हो, क्योंकि इनका अंदाज़ किसी और अंदाज से भी मुसलमानों को आगाह किया जा सकता था। आप हज़रात बताएं कि आपको इनका अंदाज़ कैसा लगा और आप इनकी बातों से कितना सहमत है। लेकिन दोस्तों भले ही मुझे इनका अंदाज़ पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इन्होंने जो बात कही है उनको मैं 1000 नहीं 10,000% सही मानता हूँ। और आज मुसलमानों को इस ओर गौर करना होगा। आज हमारे मुसलमानों के इमाम के पोजीशन, उनकी हालात को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। उनका जो तनख्वाह है उनको इतना तनख्वाह कम से कम देना पड़ेगा कि उनको और कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़े। उनको इतना तनख्वाह देना पड़ेगा कि उनके बाल बच्चे को इधर उधर भटकना ना पड़े और वो अच्छे से अपने घर गृहस्थी को चला सके और रब की बारगाह में और मुसलमानों के नमाज में उनका ध्यान लगा रहे, मस्जिद में ध्यान लगा रहे। दोस्तों एक और छोटी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हर छोटे से छोटे चीज़ के ऊपर, जैसा कि इस वीडियो में जो हज़रत खिताब कर रहे थे उन्होंने भी इस बात को इंगित किया है, बताया है कि आज छोटी से छोटी बात पर हम इमामों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पीछे पड़ने से पहले आप अपने किरदार को देखें। आज हम लोगों को किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले हम अपने किरदार को देखें, फिर इमामों की तरफ उंगली उठाएं।
दोस्तों आज छोटी सी छोटी गलती पर हम इमामों से बदतमीजी करते हैं, उनको घेरते हैं, उनकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन आप इतना समझ लो उनका मर्तबा बहुत आला है। दोस्तों अपना कमेंट जरूर करें।